Hello, good evening, students. So the topic of our today's discussion is from your co-curricular subject, Communicative English, and this is from Unit 2nd, Dimensions of Spoken English. And today we'll be discussing, or rather, we'll discuss common errors in English. And there are errors related to, for example, we have errors pertaining to verbs, noun, articles, pronouns, adjectives, infinitives, gerunds, right, participles, prepositions, etc., etc. Okay, so let us substantiate with examples. I'll give you an incorrect sentence and you will have to tell me the correct sentence. First, sun gives us light and life. Give me the correct sentence. Sun gives us light and life. You may write or you may like to unmute and answer what is the correct sentence. What will be the correct sentence? Yes. Give. Tell me the correct entire sentence. Sun gives us light and life. What is incorrect in this? आपको इसमें कोई गलती नहीं लग रही है? Mistake is that the sun gives us light and life. Yes. ओके, द सन गिव्स. ओके, सो द यहाँ पे एरर आपकी आर्टिकल की है. सन से पहले आपका आर्टिकल द मिसिंग है. सो द सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ. ओके. सेकंड, द सिनर वाज कंडेम्ड टू द हेल. द सिनर वाज कंडेम्ड टू द हेल. What is the correct sentence? Or just highlight the incorrect part and tell me the correct thing. Let us be very quick for this. The sinner was condemned to the hell. क्या गलत है और क्या आना चाहिए? Audible? Not audible. Am I audible? Please let me know. Condemned. Condemned तो लिखा ही हुआ है. The sinner was condemned to the hell. क्या गलत है? अगर नहीं भी आता तो ये कह सकते हैं कि बता दीजिए या फिर आगे मूव करें. अदरवाइज नहीं, खुशबू ये सही है. ये सर वॉज कंडेम्ड, सिनर वॉज कंडेम्ड टू द हेल. नहीं, द सिनर ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कंडेम टू द हेल. वेरी गुड आकृति. ओके, कंडेम टू हेल. द सिनर वॉज कंडेम टू हेल. ओके, टू द हेल नहीं होगा. हाँ, इस तरीके से टू द, वही हाईलाइट करके, जैसे टू द हेल इज रॉन्ग, टू हेल इज करेक्ट. वेरी गुड. नेक्स्ट, this man is second Tilak. This man is second Tilak. This man is second Tilak. तिलक वो वाला नहीं है. इट्स अ प्रॉपर नाउन के तौर पे, नेम ऑफ अ पर्सन. दिस मैन इज सेकंड तिलक. जैसे आप कहते हैं ना, ये दूसरे गांधी हैं, है ना, इस तरीके से. तो व्हाट इज द यूज? दिस मैन इज सेकंड तिलक. दिस मैन इज अ. ओके नेहा कुमारी, वेरी गुड. नेक्स्ट, अश्वनी इज एमपी. अश्वनी इज एमपी. टेल मी द करेक्ट सेंटेंस. अश्वनी इज एमपी. अश्वनी इज एन. एक्सीलेंट मुस्कान, शाबाश. देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे जब आप कहते हैं, जब अगर आप कल में आपका एमएससी होता है या फिर एमए होता है, तो द मोमेंट यू, ये बात हमने क्लास में बताई थी, द मोमेंट यू प्रोनाउंस द वर्ड एम, सो ए की साउंड आती है. तो चूंकि स्वर की ध्वनि है, वॉवल का प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए एन होता है. सो आई हैव डन, और रादर आई हैव परस्यूड एन एमए प्रोग्राम, या फिर एन रहेगा. एमए एमएससी के पहले, इसी तरीके से एमपी के पहले एन रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट, सुहानी. इसीलिए लेट अस मूव क्वाइट, थोड़ा फास्ट इसको मूव करते हैं.
है ना। सुहानी इज अ वर्चुअस एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल, बताइए क्या सही होगा। सुहाना इज अ वर्चुअस एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल। सुहाना इज अ वर्चुअस एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, कहीं पे आर्टिकल एक्स्ट्रा है, कहीं पे आर्टिकल नहीं है। ठीक है, इस तरीके की एरर्स जैसे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि एंड का यूज किया गया है, सुहाना इज अ वर्चुअस एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल। Okay, so a has been repeated twice, whereas it is not necessary. So Suhana is a virtuous and beautiful girl, right? Okay, wonderful, Akriti. Shabash. More, next. More a greedy man gets, more he wants. More a greedy man gets, more he wants. More a greedy man gets, more he wants. क्या होगा? अगर आपकी तरफ से नहीं आता है तो मैं खुद ही जल्द से बता के आगे बढ़ जाऊंगा। द मोर अ ग्रीडी मैन गेट्स द मोर ही वांट्स। वेरी गुड मुस्कान, शाबाश। नेक्स्ट, प्यूपिल शुड ओबे हिज और हर टीचर। हिज कह लीजिए या हर कह लीजिए, मतलब वो उसमें एरर नहीं है। प्यूपिल शुड ओबे हिज और हर टीचर, क्या मिसिंग है सेंटेंस में? प्यूपिल और अ स्टूडेंट आप कर सकते हैं। स्टूडेंट शुड ओबे हिज और हर टीचर, नहीं ऑलवेज तो ठीक है, आपको एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना है। हिज और हर ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेहा कुछ और? पीपल शुड ओबे नहीं, प्यूपिल है ना, PUPIL, शिष्य, स्टूडेंट, वो सही है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। द कह देंगे तो केवल एक व्यक्ति विशेष की बात हो जाएगी। सो एन अप्रोप्रिएट वुड बी अ प्यूपिल विच वुड बी अ जनरल थिंग। ओके श्रेयसी, गुड। ठीक है, नेक्स्ट, इट टेक्स टू मेक द कोरल। It takes two to make the coral, क्या गलत है? It takes two, TWO, make the coral. It takes two, नहीं दो लोग की बात हो रही ना, make a coral होगा, the coral नहीं होगा। Very good. I really appreciate your participation. Excellent. Okay. A pupil should, sorry, it takes two to make a coral. A coral होगा, the coral नहीं होगा। Next, latter suggestion is more objectionable. Latter मतलब बाद वाला, latter suggestion is more objectionable. Yes? Give me the sentence or the incorrect. Latter suggestion is more objectionable. लैटर वो है, और मोर नहीं, नहीं ये बहुत ज्यादा और गलत हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग में कह रहा है लैटर, वहां पे होगा द लैटर। ठीक है, सजेशन इज मोर ऑब्जेक्शनेबल, वो सही है, तो द लैटर होगा। नेक्स्ट, इट इज रिटन इन गीता दैट गॉड इनकारनेट्स। इट इज रिटन इन गीता दैट गॉड इनकारनेट्स, क्या एरर है? यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। It is written in Gita that God incarnates. Very good. The Gita. Very good. शाबाश, The Gita. ठीक है, तो ये आप देखेंगे। Next, Himalayas lies to the north of India. Himalayas lie to the north of India. The Himalayas. ये तो मेरे बताने के पहले ही या पूछने के पहले ही आप बता दे रहे हैं। देखिए ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो सकता, अरे बस 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 बस, आई एम ओवरवेल्म्ड विद दिस। हाँ, नेक्स्ट, डज द टूरिस्ट विश टू ट्रैवल बाय द वाटर और बाय द लैंड? सेंटेंस, डज द टूरिस्ट विश टू ट्रैवल बाय द वाटर और बाय द लैंड, क्या सही होगा? इसमें यहां पे है बाय द वाटर और बाय द लैंड, तो सही क्या होगा? बाय वाटर और बाय लैंड। वेरी गुड जुनैद, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट, शी इज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, क्या गलत है? शी इज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। वेरी गुड। जब आप इस तरीके का, जैसे ये वर्ड है, द मोमेंट यू से यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो वो आपका वोवेल साउंड
अगर होगा तभी एन लेगा, क्योंकि या प्रोनाउंस हो रहा है, यारा लावा शाह, वो जो ना, तो या का उच्चारण हो रहा है, इसलिए यूनिवर्सिटी के पहले अ लगेगा, ठीक है, अ यूनिवर्सिटी होगा। फिर आप देखिए नेक्स्ट, रोहन हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर लास्ट 6 days, क्या होगा? रोहन हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर लास्ट 6 days। रोहन हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, अभी तो नहीं है। देखिए सिंस कभी भी जब आप यूज करते हैं प्लीज समझ लीजिए, हाँ, फॉर द लास्ट 6 days होगा, वो आपका सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 6 days, दैट इज अ करेक्ट सेंटेंस। लेकिन सिंस मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम जब डेफिनेट है कि कब से, ठीक है, जब ड्यूरेशन होता है तो फॉर यूज होता है, ठीक है, और जब आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, तब आपका सिंस यूज होता है। यानी कि आप कहें कि सिंस 1931, सिंस 6 PM और 6 o'clock, right, we are having this class since 5 PM, right? So when you have a point of reference, then it is since. When you have a duration, then it is for. ठीक, okay, very good. Next आप देखिए, the iron is a ordinary kind of metal. The iron is a ordinary kind of metal. क्या गलतियां, एक या एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। आयरन इज वो सही है, वेरी गुड। आयरन इज एन ऑर्डिनरी काइंड ऑफ मेटल, बस बस बस, शाबाश। नेक्स्ट, द जज हैड बोथ, मुझे लगता है ये क्लास तो शायद ऑफलाइन रहती तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला था। द जज हैड बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। द जज हैड बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। क्या होगा? द जज हैज या हैड, द जज हैड बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। नहीं, यहाँ पे आप नहीं गेज कर पा रहे हैं। द जज हैड बोथ द सिविल एंड द क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, ये आपका सही है। नेक्स्ट, डार्केस्ट क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग, ये आपने सुना होगा। डार्केस्ट क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग। darkest cloud, the darkest cloud has silver lining. Excellent, very good. Next, it is the moral duty of a man to help a poor. It is the moral duty of a man to help a poor. To help the poor, ठीक है आदित्य, सही है। तुमको बैक नहीं लगेगी, तुम सही जा रहे हो, ठीक है। टू हेल्प द पुअर, ठीक है, द पुअर होगा, राइट। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, is the, ठीक है, very good. Next, he is interested in learning the French and the English languages. He is interested in learning the French and the English languages. The French and English languages होगा, ठीक है, languages, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सबसेट हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सबसेट, चलिए, ये नाउन और नाउन फ्रेजेस की गलतियां हैं, बताइए। द फैमिली हैज रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशंस। The family has received no informations. No information, correct. Next, the students packed their luggages. The students packed their luggages. Luggage, good. Next, junior section boys wear half pants. Junior section boys wear half pants. Half pants क्या होगा यहाँ पे? Instead of saying half pants, we can also say shorts. Okay, so the correct would be junior section boys wear shorts, right? Instead of, not short pants, shorts is shorts. अब short pant क्या मतलब, तुम खुद सोचो, ठीक है। wear shorts, ठीक है यशी, shorts हो जाएगा। Okay, next, Romain saw a theater. सही क्या होगा? Romain saw a theater. For example, Aman saw a theater. What will be the correct?
सी नहीं होगा, सॉ ही होगा। भाई आपने कोई चीज देखी थी तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे उसका वर्ड हमको चेंज करना पड़ा है उसी तरीके से यहाँ पे चेंज होगा वर्ड। सॉ अ थिएटर, थिएटर तो वो जगह होती है जहां पे आप जाते हैं, ठीक है, बट देखा क्या, प्ले, ठीक है, राइट, प्ले, फिल्म, इस तरीके से। तो ये होगा रोमेन सॉ अ प्ले, क्योंकि थिएटर आ रहा है तो थिएटर से सबसे क्लोज जो होगा वो आपका प्ले होगा। नेक्स्ट, देयर इज नो पुलिस इन दिस कंपार्टमेंट, देयर इज नो, सॉरी, देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, क्या होगा, देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, क्या वर्ड चेंज करके आएगा। यहाँ पे नाउन और नाउन फ्रेजेस की गलतियां हैं जिस एरर्स की हम बात कर रहे हैं, नहीं आपको सोचना पड़ेगा। जैसे कहेंगे ना, जैसे कोई आपके पास आया, देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, देयर इज नो, ओके लेट मी टेल यू, देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, ठीक है, देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। भाई कोई होटल में आएगा तो आप क्या कहेंगे, देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, प्लेस तो बहुत सारी पड़ी हुई है, प्लेस की कमी थोड़ी ना, देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, ठीक है, रूम। ओके यशी, ठीक, नेक्स्ट, his brother got a bad companionship, his brother got a bad companionship, जैसे कहते हैं बुरी संगति हो गई या बुरी संगत में पड़ गया तो क्या होगा, his brother got a bad companionship। जब भी कभी भी आपको मोशन की बात होती है तो देयर यू यूज दिस थिंग इनटू, ठीक है, हिज ब्रदर गॉट इनटू बैड कंपेनियनशिप। जैसे आप जाएंगे, सपोज व्हेन यू एंटर टू अ क्लास, नहीं, इनटू अ क्लास, व्हेनेवर देयर इज मोबिलिटी, व्हेनेवर देयर इज मोशन, वी यूज द वर्ड इनटू। ओके, नेक्स्ट, वी ब्रॉट ऑल आवर फर्नीचर्स फ्रॉम द ओल्ड हाउस, वी ब्रॉट ऑल आवर फर्नीचर्स फ्रॉम द ओल्ड हाउस, furniture, only the word would be furniture, that's all, only furniture would do, extra जरूरत s नहीं चाहिए। There are many news published in the Times of India, there are many news published in the Times of India, क्या सही होगा, there are many news, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा many items of news, many items of news। okay, next, Switzerland is very famous for its beautiful sceneries, क्या सही होगा, Switzerland is very famous for its beautiful sceneries, क्या, सीनरी, ओके, वंडरफुल वंडरफुल, अरे वाह शाबाश, सीनरी होगा यहाँ पे आपका, ब्यूटीफुल सीनरी। नेक्स्ट, दिस इज नॉट हर बुक, इट इज समबडीज एल्स, दिस इज नॉट हर बुक, फुल स्टॉप, इट इज समबडीज एल्स, क्या होगा, क्या गलत है, somebody, आगे पूरा बताइए, हाँ somebody else's, ठीक है, else, else के बाद apostrophe s, it is somebody else's book, ठीक है, else's कह देंगे वहीं पे खत्म। वेरी गुड जानवी, शाबाश। फिर आप देखिए, हैव यू रेड गोल्डस्मिथ एंड काउपर्स पोएम्स, हैव यू रेड गोल्डस्मिथ एंड काउपर्स पोएम्स, हैव यू रेड गोल्डस्मिथ एंड काउपर्स पोएम्स, जैसे इसमें, सॉरी मैं बोलने में मेरे से गलत हो गया, गोल्डस्मिथ में अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा था और काउपर में लगा था, तो ओनली चेंज वुड बी कि दोनों में पॉजिटिव मार्कर ये अपॉस्ट्रोफी लगेगा, यहाँ पे गोल्डस्मिथ्स भी हो जाएगा, काउपर्स भी हो जाएगा, तो वो सही होगा। नेक्स्ट, माय सन हैज लर्नड द अल्फाबेट्स, क्या होगा, माय सन हैज लर्नड द अल्फाबेट्स, हैज लर्नड द अल्फाबेट, ठीक है, एस नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, he was determined to fight to the bitterest end for justice sake, he was determined to fight to the bitterest end for justice apostrophe s sake, क्या हो जाएगा, एंड वाला फ्रैगमेंट गलत है, लास्ट वाले में हो जाएगा फॉर, जो लिखा हुआ है जस्टिस सेक वो हो जाएगा फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। ओके, फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। I have a 10 rupees note which is torn, वो भी फट गया, बताइए, 10 रुपए का नोट वो भी, I have a 10 rupees note, क्या होगा, 10 rupee note। ओके, नेक्स्ट, she has 6 brother-in-laws,
She has 6 brother-in-laws. She has 6 brother-in-laws. ब्रदर्स हो जाएगा और इन लॉज हो जाएगा, ठीक है, दैट इज करेक्ट. ब्रदर इन लॉस वो नहीं होगा, ब्रदर्स इन लॉज, ठीक है. ये नेक्स्ट, द ओनली फॉल्ट दे फाइंड इज वन विच दिस ऑथर शेयर्स विद मेनी इंडियन राइटर्स. क्या होगा? द ओनली फॉल्ट दे फाइंड इज वन विच दिस ऑथर शेयर्स विद मेनी इंडियन राइटर्स. तो करेक्ट होगा with many other Indian authors, with many other Indian authors. Next, the more we consider, the less we are disposed to agree to your views. Okay, the more we consider your views, the less we are disposed to agree to them. Next, Debu's, the grocer's business is flourishing. क्या होगा? Debu's, the grocer's business is flourishing. क्या हो रहे हैं? क्या एरर आ रही है इसमें? 2 बार एक ही चीज हो गई है. वो लिखने के तरीके से श्रेया, वो ब्रदर्स में एपोस्ट्रोफी नहीं लगा, ब्रदर्स प्लूरल होगा वैसे करके. असल में यहाँ पे देबू का और ग्रोसर्स बिजनेस इज फ्लरिशिंग, तो बार बार 2 यूज कर लिए गए. यहाँ पे होगा देबू कॉमा द ग्रोसर्स बिजनेस, देबू जो कि ग्रोसर है उसका बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, तो देबू कॉमा द ग्रोसर्स बिजनेस इज फ्लरिशिंग. नेक्स्ट, हिज डॉटर्स इन लॉ ब्रदर is studying in school. His daughters-in-law brother is studying in school. क्या होगा? वो जो daughters, वो जो आगे लगा दिया ना, तो ये बाद में आएगा, लॉ के बाद एपोस्ट्रोफी आएगा. तो ये इन्होंने सही बताया है श्रेयसी ने, ठीक है. डॉटर इन लॉज ब्रदर इज स्टडिंग इन स्कूल. Okay, Munna bhai has failed in this, but he will appear in the next examination. Munna bhai has failed in this, but he will appear in the next examination. Has failed in this. देखिए, कभी भी जब प्रोनाउन यूज कर रहे हैं या इस तरीके के डेमोन्स्ट्रेटिव जब आप यूज कर रहे हैं, तो वो बात पहले कही जानी हुई चाहिए. तो ये बात की जो पहले, हाँ, जो श्रेया ने कहा, तो मुन्ना भाई हैज फेल्ड इन दिस जब आप कह रहे हैं, तो दिस के आगे एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में बट ही विल अपीयर इन द नेक्स्ट, राइट. तो ये जो चीज जिसके लिए रेफर कर रहे हो वो पहले आना चाहिए, बाद में उसके ऑल्टरनेट में आप यूज कर सकते हैं. लेकिन जो चीज पहले कही नहीं गई उसके लिए आप पहले खत्म कर दे रहे हैं और फिर क्लियर नहीं होता कि आप किस बात के लिए कह रहे हैं. नेक्स्ट, the drainage had and sanitary system of this town is not good. The drainage and sanitary system of this town is not good. The drainage and sanitary system के लिए और क्या वर्ड हो सकता है? The drainage and sanitary system जो कह रहे हैं, तो एक वर्ड अगर ड्रेनेज है, what will be that one word for sanitary system? सिंगल वर्ड क्या होगा? Instead of saying sanitary system, what other alternate can we say? Drainage तो है ही है. The drainage and dash of this town is not good. Sanitation, ठीक है, sanitation, ठीक है. तो ये एक मैंने आपको ग्लिम्स दिया, क्योंकि ये दिस इज, अगर हम इसको 5 दिन भी बात करेंगे तो चलता ही चला जाएगा. है तो बड़ा इंटरेस्टिंग, लेकिन ये अभी बहुत स्लो स्पीड से हो रहा है, ठीक. इस तरीके की एरर्स जो है, प्रोनाउंस में एरर्स रहेंगी, एडजेक्टिव्स में रहेंगी, वर्ब्स में रहेंगी, ठीक है. इन्फिनेटिव्स, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स में होती है, कंजंक्शंस में है, प्रपोजिशंस में है. Likewise, you will have all sorts of errors. तो ये एक कॉमन टॉपिक है जहां पे you will be required to spot the error, कि आप ध्यान से गलती निकाल के उसको वहां पे आप करेक्ट क्या होगा वो एक ऐसा कुछ पूछ सकते हैं. हो सकता बहुत कम आ जाए, 1 ही 2 सेंटेंस है, हो सकता कभी कभी कोई चीज ज्यादा आ जाती है, डिपेंड्स ऑन द पेपर सेटर, ठीक है. नाउ लेट अस, एज शशांक पॉइंटेड आउट, लेट्स टॉक अबाउट इडियम्स, ठीक है. इडियम्स की बात करते हैं. चलिए, इडियम्स में हम आपको बताते हैं और आप उसका मीनिंग बताइएगा, ठीक है. और अगर ऑडियो में बता सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे ज्यादा लोग एक साथ बोल रहे होंगे, तो ऑडियो में भी बता सकते हैं. यस, कैन प्रोवाइड रिगार्डिंग इट. हाँ, exercises which mean Shreya without answers, would you like to do that way? अगर आप वैसे करना चाहें या सॉल्व करना चाहें, you can, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. क्या होगा
कि विद आंसर्स, ठीक है, तो एक तरफ इनकरेक्ट है एक तरफ करेक्ट है, तो आई विल गिव यू, देयर आर सो मेनी फाइल्स, मैं उनको आई विल हैव टू स्कैन इट एंड देन पुट अप, मैं उसको स्कैन करके यहाँ पे रख देता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू। लेकिन एक एक बहुत अच्छी किताब है अगर आप वैसे भी खरीदना चाहें, कॉमन एरर्स, एंड दिस इज बाय सौम्या शर्मा, ओके, सौम्या शर्मा, शी इज फ्रॉम द दिस इज इफ्लू, तो ये एक ऐसी किताब है विच विल हेल्प यू इन ऑल द थिंग्स, राइट। तो कॉमन एरर्स वाली एक बुक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की है, थोड़ी सी हमको लगता जो भी है, बट इफ यू वांट टू हेल्प योरसेल्फ यू कैन बाय दिस बुक, और उसमें रीजन के साथ पहले रूल दिया हुआ है और फिर सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। इसमें तो केवल हम आप क्योंकि हम लोग को फास्ट उसमें करना है, सो यू कैन लुक फॉर द बुक। थ्योरेटिकल नहीं आएगा, एमसीक्यू बेस्ड आएगा, ठीक है। चलिए, शैल वी मूव टू इडियम्स नाउ, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, इडियोमैटिक, ओके यशी, राइट, चलिए बताइए। तो पहला है टू ऐड फ्यूल टू द फायर, क्या मतलब है, बोल के बताइए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, ये इडियम्स में हम आपके साथ कर रहे हैं, इनके मायने आपको पता होंगे, तो एग्जाम में मेक द मैटर वर्स्ट, अच्छा वर्स्ट कैसे हो जाएगा जानवी, जब अगर इसको अगर हिंदी में भी वैसा लें कि आग में घी डालना, तो क्या हो जाता है, आग में घी डालने के बाद क्या चीजें हो जाती हैं, वो तो और ज्यादा तेज होने लगता है, तो वर्स्ट कैसे होगा मैटर, ये हिंदी एक्सप्रेशन मत दीजिए, मुझे उसका मीनिंग बताइए। हाँ हाँ हाँ, ये जो नेहा ने बताया इसका मतलब है टू इंक्रीज द एग्जिस्टिंग एक्साइटमेंट, ओके, हिज स्पीच ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर, ठीक है, बात वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से, होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट, टू गिव वन सेल्फ एयर्स, AIRS, टू गिव वन सेल्फ एयर्स, AIRS, क्या मतलब हुआ, जैसे हम कहें नाउ ही बिगैन टू गिव हिमसेल्फ एयर्स, AIRS, क्या मतलब होगा, इसका मतलब हो गया एरोगेंट इन बिहेवियर, कहते हैं ना बहुत हवा में है, ठीक है, यानी जमीन पे नहीं है, टू एयर, टू गिव हिमसेल्फ, टू गिव वन सेल्फ एयर्स, ठीक है, अपने ही एरोगेंट बिहेवियर के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, टू कीप अप अपीयरेंसेस, क्या हुआ, टू कीप अप अपीयरेंसेस, जैसे दो ही लॉस्ट ऑल हिज प्रॉपर्टी ही ट्राइड टू कीप अप अपीयरेंसेस इन द सर्कल ऑफ हिज फ्रेंड्स, टू कीप अप अपीयरेंसेस, इसका मतलब होता है कि अगर आपका बुरा वक्त आ गया है या बुरा वक्त में जैसे हैं और एक टाइम आपका पहले अच्छे वक्त था, इसका मतलब जो आप अभी जिस तरीके से अपीयर हो रहे हैं, नहीं इनविजिबल नहीं है, इनविजिबल नहीं है श्रेया, यानी कि आप अपने बुरे वक्त में भी उसी तरीके से पब्लिक अपीयरेंसेस, यानी आउटवर्डली आप बुरे समय में भी वैसे ही रहते हैं जैसे आपका अच्छे समय में आप थे, सो दैट इज द टू कीप अप अपीयरेंसेस, मतलब howsoever bad time or ill time it is there for you, but you respond in the same manner, चाहे मतलब it doesn't matter in the sense कि आप एक same demeanor आप maintain करते हैं। Next, to have an axe to grind, to have an axe to grind, to have an axe to grind, ये थोड़ा सा आपने नहीं सुना होगा, मैं बता देता हूं, जैसे सेंटेंस है, in the first place let me assume you gentlemen that I have no axe of mine to grind, इसका मतलब होता है जब मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है सर्व करने के लिए, तो वो टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड मतलब टू हैव सम पर्सनल इंटरेस्ट टू सर्व, जैसे इस पे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट मान लीजिए कि मैं बहुत पब्लिक हो जाऊं, है ना, हाँ वही रोशनी, ठीक है, कि हमारे को कोई पर्सनल इंटरेस्ट होता है जिसको सर्व करने के लिए, तो दैट इज द एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, टू टर्न वंस बैक अपॉन, टू टर्न वंस बैक अपॉन, ठीक है, जैसे कहते हैं ना डू नॉट टर्न योर बैक, है ना, तो टू टर्न वंस बैक अपॉन क्या मतलब होगा, बाउंस बैक नहीं होगा आशु, नहीं, रिमाइंडेड भी नहीं है, रिजेक्शन, जैसे डेजर्ट कर देना, छोड़ देना, फोरसेक करना, ये इसका मतलब है, ठीक है, ये तो जैसे ए से था, अब मैं आपको और पीछे से कुछ पूछ लेता हूं ऐसे,
चलिए, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट क्या मतलब होगा? ग्रेन ऑफ सॉल्ट मतलब होता यह है कि आप किसी बात को मान तो लेते हैं बट विद रिजर्वेशन, ठीक है? यू हैव दैट रिजर्वेशन, यानी टू बिलीव विद रिजर्वेशन, दैट यू आर रिजर्व्ड बट यू बिलीव इट कि ये ठीक है. हिज स्टेटमेंट इज टू बी टेकन विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी बिलीव तो करो लेकिन रिजर्वेशन के साथ. नेक्स्ट, टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, ये तो आसान होना चाहिए. टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, तो आशय क्या हुआ? व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन? अगर मैं ठंडा पानी डाल दे रहा हूं तो जैसे आपके किए धरे पे है ना पानी फिर गया या ठंडा पानी है, तो व्हाट इज दैट थिंग? सो इट वुड बी, आई वुड इंटरप्रेट एज डिस्करेज, ठीक है? डिस्करेज करना, ठीक है? अगर आपको कुडोज मिले, हाँ डिस्करेज करना हुआ, ठीक है? नेगेटिव है बट डिस्करेज करना हो गया. तो टू डिस्करेज मतलब टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन. नेक्स्ट, टू टर्न वंस कोट, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है टू टर्न वंस कोट, टू टर्न वंस कोट, टू टर्न वंस कोट. इसका मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसी चीज या कोई एक ऐसी पार्टी जिसे आप पहले अपोज कर रहे थे और अब उसमें आप शामिल हो गए हैं, ठीक है? तो ही वॉज एन अपॉर्चुनिस्ट एंड नेवर फेल टू टर्न हिज कोट. ऐसे वो लोग थाली के बैंगन, मतलब जब आपको अगर फेवरेबल अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो जिधर आप चाहेंगे उधर आप ऑसिलेट कर जाते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन, ओके, टू ज्वाइन द पार्टी वन हैज प्रीवियसली अपोज, जिसे पहले इनकार किया हो, लेकिन अगर आपको उधर दिखता है तो फिर आप अपनी अफिलिएशन चेंज कर लेते हैं. वेरी गुड. नेक्स्ट, टू हैव टू स्ट्रिंग्स टू वंस बो, टू हैव टू स्ट्रिंग्स टू वन बो, क्या मतलब हो सकता है? ये थोड़ा सा अलग है, हो सकता है आपने ना सुना हो, मैं बताता हूं. टू हैव टू थिंग्स टू रिलाई अपॉन, ओके, टू हैव अ सेकंड रिसोर्स टू फॉल बैक अपॉन. He is both a poet and a painter and thus has the advantage of having two strings to his bow. Okay, मतलब किसी पे भी अपना रिलाई कर सकता है, right? So he has more than one interest as आकृति pointed out, right? तो वो अपने समझने की बात है, कॉनोटेशन है, बट उसका मीनिंग क्या है? When you have two things to rely upon, चाहे ये चाहे वो, right? Okay, next, to wash one's hands off, to wash one's hands off, to wash one's hands off, क्या होगा? जैसे आप कहते हैं ना पल्ला झाड़ लिया, हाथ झाड़ लिया, हाँ, तो क्या मतलब होगा? यानी कि अब हमको उस पर्टिकुलर चीज से कोई वास्ता नहीं, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट पर्टिकुलर थिंग. टू रिफ्यूज टू हैव एनीथिंग मोर टू डू विद, अब नहीं, कुछ भी नहीं, बस खत्म, ठीक है? ये होता है आपका टू वॉश वंस हैंड्स ऑफ. नेक्स्ट, टू वॉश वंस डर्टी लिनन इन पब्लिक, ये वाला बताइए. टू वॉश वंस डर्टी लिनन इन पब्लिक, क्या हो सकता है? अप्लाई करिए. टू वॉश वंस डर्टी लिनन इन पब्लिक, यानी कि आपके जो अनप्लेजेंट प्राइवेट अफेयर्स हैं जब आप उनको पब्लिक में कहते हैं तो ये चीज हो जाती है. व्हेन यू टॉक अबाउट योर पर्सनल मैटर्स, योर पर्सनल अफेयर्स और प्राइवेट अफेयर्स, सो टू से, इन पब्लिक, ओके, तो वो हो जाता है टू वॉश वंस डर्टी लिनन इन पब्लिक. बड़े मजेदार होता है. देखिए, कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो है ना, इट इज फॉर यू टू, यही दो तीन एक्सप्रेशन जैसे आज आप अगर इस क्लास के बाद लेके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ तो जान ही रहे हैं कि आप किस तरीके की एरर्स करते थे या किस तरीके से आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं. दूसरा एग्जांपल, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, टू कीप द वुल्फ, WOLF, फ्रॉम द डोर, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, क्या मतलब होगा? एग्जाम्पल सुनिए. अ पुअर लेबरर अर्निंग हार्डली 5 rupees a day finds it difficult to keep the wolf from the door. यानी जब आप अपने आप को मरने से, मतलब
भूख की वजह से, हाँ, टू नॉट अर्न इनफ, ओके, ठीक है। इसका मतलब हुआ टू अवॉइड डाइंग ऑफ हंगर, टू अवॉइड डाइंग ऑफ हंगर कैसे कहते हैं? टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, दरवाजा खुला नहीं, ठीक है। नेक्स्ट और बताते हैं, फिर कहते हैं कि ये वाला आप बताइए, टू राइज टू द ओकेजन, टू राइज टू द ओकेजन, बहुत आसान है, टू राइज टू द ओकेजन, वेरी लेस देन एक्सपेक्टेशन, नहीं श्रेया? To rise to the occasion. For example, the situation was critical in the extreme, but the governor rose to the occasion. Yes, good. यानी कि टू बी इक्वल टू एन इमरजेंसी, यानी जैसा अवसर था उसी के बराबर हमने अपने आप को भी अलिविएट कर लिया, टू बी इक्वल टू एन इमरजेंसी। नेक्स्ट, टू सेल इन द सेम बोट विद, ये तो बहुत आसान है, टू सेल इन द सेम बोट विद, टू सेल इन द सेम बोट विद क्या होगा? टू बी इन द सेम सिचुएशन, यानी हम और आप सेम कंडीशन में, इन द सेम सिचुएशन। नेक्स्ट, टू सेट द टेम्स ऑन फायर, टेम्स है नदी का नाम है, ठीक है, जैसे अपने यहाँ गैंजेस, वैसे वहां पे टेम्स, THAMES, बताइए क्या होगा? टू सेट द टेम्स ऑन फायर, सपोज आप कुछ ऐसा करें वहां पे आग लग जाए तो इसका क्या मतलब हुआ? टू सेट द टेम्स ऑन फायर, जैसे स्टेज के लिए कहते हैं ना, परफॉर्मेंस के लिए, कि आपने मतलब आग लगा देंगे, हाँ, टू अचीव समथिंग अमेजिंग, ठीक है, वेरी गुड, यानी कि व्हेन यू डू समथिंग क्वाइट रिमार्केबल, ओके, तो यू सेट द टेम्स ऑन फायर, मतलब यहां पे रहकर वहां पे आग लगा दी, राइट, टू सेट द टेम्स ऑन फायर। नेक्स्ट, टू स्टेप इनटू अनदर पर्सन शूज, जैसे कभी कभी ये भी कहते हैं इफ आई वर इन योर शूज, तो इसका मतलब क्या हुआ? टू स्टेप इनटू अनदर पर्सन शूज। सपोज जैसे मैं आपसे कहता हूं ना, प्रिटेंड नहीं है नैन्सी, इट इज समथिंग डिफरेंट, इफ आई वर इन योर शूज, यानी इफ आई वर इन योर प्लेस, ठीक है। या इस यहाँ पे जब आप कह रहे हैं टू स्टेप, यानी एक ऐसी चीज जो पहले कोई और करता था और हम उस जगह को अगर ले लें, तो दैट इज यू टेक समवन्स प्लेस। गुड मुस्कान, वेरी गुड। बॉयज को लगता है मे बी उन्हें सब आता है, दे डोंट रिप्लाई, दैट इज वेयर द गर्ल्स जो है ना, they are more participative and better in terms of their response as well as in their results, okay? जब आप सहभागिता ही नहीं करेंगे, अब इसमें मैं देख रहा हूँ सपोज वेरी लेस नंबर ऑफ बॉयज में भी, ज्यादातर स्टूडेंट्स हमारे हार्डली, शायद 2-4 कहीं गलती से, अगर आपको लगता है ये कोई जरूरी नहीं है तो हाँ, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे थोड़ी ना कुछ प्रॉब्लम है इसमें। नेक्स्ट, टू गिव द कोल्ड शोल्डर, टू गिव द कोल्ड शोल्डर क्या मतलब होगा? टू गिव द कोल्ड शोल्डर, यानी व्हेन यू ट्रीट थिंग्स कोल्डली, ठीक है। नेक्स्ट, टू हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स क्या मतलब होगा? टू हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, इसका मतलब हो गया टू बी वाइज बियॉन्ड वंस ईयर्स, यानी कि उम्र में भले ही छोटा हो लेकिन वो बहुत ज्यादा आगे तक का है, राइट, यानी वो सोच सकता है, ही इज वाइज, टू बी वाइज बियॉन्ड वंस ईयर्स, छोटी उम्र होते हुए भी बहुत ज्यादा समझ उसमें जिसमें हो। टू हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, इस तरीके से ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, ठीक है। वाइज के लिए यूज करते हैं कि अपनी उम्र से ज्यादा बहुत अच्छा वो, टू ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, अपने खुद के लिए, मैं दूसरा पहले बस सोच रहा था, खैर। टू पुट वन शोल्डर टू द व्हील, इसका क्या मतलब होगा? टू पुट वन शोल्डर टू द व्हील, टू पुट वन शोल्डर टू द व्हील, यानी कि इसका मतलब हो गया आपका टू मेक एफर्ट, टू मेक एफर्ट, टू मेक एफर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, टू सेव वंस स्किन, टू सेव वंस स्किन, टू सेव वंस स्किन, अपनी चमड़ी बचाना क्या होता है? टू सेव वंस स्किन,
लिटरल मीनिंग यही है, टू सेव वंस स्किन, यानी किसी एक ऐसी चीज से आप हट गए जहां पे बॉडीली हर्ट हो सकते थे, ठीक है, इसका मतलब ये, टू गेट ऑफ विदाउट बॉडीली हर्ट, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू सेव हिज स्किन, ठीक है, सेव हिज स्किन, बट उसका इम्प्लीकेशन वही, ठीक। नेक्स्ट, टू प्रेज वन टू द स्काईज, इसका क्या होगा, टू प्रेज वन टू द स्काईज, यानी किसी की जब आप प्रशस्ति करते हैं, आप उसकी प्रशंसा करते हैं, आप उसको प्रेज करते हैं, तो बहुत ज्यादा, व्हेन यू आर क्वाइट लाउड इन प्रेज, यानी जैसे सपोज कहते हैं अरे सुनते हो, तो ये जैसे बहुत दूर तक जैसे मान लो आवाज जा रही है ना, तो उस तरीके से ये व्हेन यू आर क्वाइट लाउड इन योर प्रेज, ठीक है, दे प्रेज्ड हिम टू द स्काईज फॉर हिज वर्च्यूज, बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया। नेक्स्ट, टू स्टैंड वन इन गुड स्टीड, टू स्टैंड इन वन इन गुड स्टीड, इसका मतलब होगा टू बी ऑफ ग्रेट सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट, टू स्टील अ मार्च अपॉन, 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 यानी टू गेन एन एडवांटेज ओवर एन एनिमी और अ कॉम्पिटिटर विदाउट हिज नोइंग इट, ओके, दैट इज यू हैव एन एडवांटेज, वेरी गुड, वंडरफुल आकृति, आई रियली अप्रिशिएट दैट। टू स्टिक एट नथिंग, नेक्स्ट है, इसको अटेम्प्ट करिए, टू स्टिक एट नथिंग, टू स्टिक एट नथिंग, तो इसका मतलब होगा नॉट टू हेजिटेट टू डू एनीथिंग, टू स्टिक एट नथिंग, ओके, जैसे एग्जांपल, ही विल स्टिक एट नथिंग टू गेन हिज एंड्स, अपना काम पूरा करने के लिए कोई भी चीज उसको रोक नहीं सकती, या वो हेजिटेंट नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ये अक्सर आप सीवी में यूज करते हैं, है ना, रेज्यूमेज में आपने देखा होगा, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, क्या मतलब होगा, यानी आप नहीं, डिसऑनेस्ट नहीं है आकृति, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, यस, करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली, ठीक है, दैट इज टू ट्राई एवरी पॉसिबल मीन्स। नेक्स्ट, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, क्या होगा, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, यानी स्ट्रेन एवरी नर्व, टू ट्राई वंस बेस्ट, आपका जो बेस्ट है वो यू ट्राई दैट, सो आई थिंक to try, to strain every nerve to try one's best, so this is just a glimpse in terms of idioms, ठीक है, पहले मैंने आपको common errors बताए, उसके बाद में आपको idioms बताए, और अभी एक चीज और मेंशन करी थी which I think I have not been able to deal is phrases, ठीक है, phrases भी बाकी है, तो सेशन तो आपका 6 to 7 ही है, बाकी आप इसको मैं let me pause the recording.